हेलो फ्रेंड, वेलकम टू स्टेट ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, हम लोग सिविक्स का आज 6वां पार्ट देखेंगे जो आपके उत्तर प्रदेश एलटी ग्रेड परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके पहले का सभी पार्ट आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर के सॉल्व कर सकते हैं जो आपके एग्जाम के दृष्टि से तैयार किया गया है। तो वीडियो पर लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा, बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा सीटों की संख्या 525 से बढ़ा करके जो है 545 कर दी गई। तो ये है ऑप्शन नंबर ए आपका 31वें संविधान संशोधन 1973 के द्वारा। ठीक है, इसमें राज्य से जो प्रतिनिधि आते थे इनकी अधिकतम संख्या 500 थी। इसमें जो है 25 सीटें जोड़ दिया गया था तो 525 सीटें हो गई थी। और केंद्र शासित से पहले 25 सीटें आती थी, इसमें से 5 सीटें घटा करके जो है 20 सीटें कर दी गई थी। तो कुल जो है 545 सीटें कर दी गई थी 31वें संविधान संशोधन 1973 के द्वारा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपका इसमें सही हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, संसद द्वारा 1889 में निर्मित कानून के अनुसार नागरिकता के वयस्क होने की आयु क्या है? तो संसद द्वारा जो 1989 में कानून बनाया गया था, नागरिक वयस्क होने के लिए आयु रखा गया था 18 वर्ष। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी आपका इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? मौलिक अधिकार के उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे जे.बी. कृपलानी। यहाँ पे डी ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा। जे.बी. कृपलानी जो है मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में विधि विभाग किसे दिया गया? स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में जो है विधि विभाग किसको सौंपा गया था? तो ये था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को सौंपा गया था। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सरदार पटेल को किसके बाद प्रमुखता मिली? सरदार पटेल को किसके बाद प्रमुखता मिली थी? तो ये बारदौली सत्याग्रह के बाद। ठीक है, बारदौली सत्याग्रह जो था ये भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का सबसे संगठित, व्यापक एवं सफल आंदोलन रहा है। और यह आंदोलन जो है सरकार द्वारा बढ़ाए गए 30% कर के विरोध में चलाया गया था। और 1922 में इसका नेतृत्व जो है वल्लभ भाई पटेल ने किया था और यहीं से इनको प्रमुखता मिली थी राजनीति के क्षेत्र में। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपका इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व को किस वर्ष लागू किया गया था? तो ये 1909 में। यहाँ पे ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व भारत शासन अधिनियम, जिसको मिंटो मार्ले सुधार 1909 कहा जाता है, इसके द्वारा जो है लागू किया गया था। लॉर्ड मार्लेन ने जो है ब्रिटिश संसद में यह विधेयक रखा था। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपका इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, केसरी के संस्थापक कौन थे? केसरी एक मराठी पत्रिका थी और इसका स्थापना किया था बाल गंगाधर तिलक ने। इन्होंने 2 पत्रिका निकाली थी, एक केसरी था जो मराठी में था और एक अंग्रेजी में एक इनकी पत्रिका चलती थी द महाराष्ट्र, उसको भी आप लोग, ये दोनों जो है समाचार पत्र थे। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ये केसरी जो था ये मराठी भाषा में था और ये द महाराष्ट्र वो अंग्रेजी भाषा में था। ये दोनों को आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन 1866 की स्थापना किसने की थी? तो ये किया था दादा भाई नौरोजी ने। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना 1866 में हुआ था। कहाँ पे? लंदन में हुआ था। किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने किया था। ए ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। 9वां क्वेश्चन है, पूना सार्वजनिक सभा 1870 की स्थापना किसने की थी? तो एम.जी. रानडे के द्वारा किया गया था। ठीक है, पूना सार्वजनिक सभा 1870 की स्थापना एम.जी. रानडे के द्वारा किया गया था। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रांतीय स्वायत्तता निम्न में से किस अधिनियम द्वारा प्रदान की गई? तो ये मिंटो मार्ले रिफॉर्म्स एक्ट 1909 के द्वारा। यहाँ पे भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा एक भारतीय संघ की स्थापना की गई थी तथा संघ में द्वैध शासन व्यवस्था लागू की गई थी तथा इस अधिनियम द्वारा जो है प्रांतों में, यहाँ पे आप लोग थोड़ा सा करेक्शन कीजिएगा,
यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के द्वारा प्रांतीय स्वायत्तता पूछ रहा है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के द्वारा, ठीक है, यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा जो है एक भारतीय संघ की स्थापना की गई तथा संघ में जो है द्वैध शासन व्यवस्था लागू की गई तथा इस अधिनियम द्वारा जो है प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था समाप्त करके उत्तरदायी शासन व्यवस्था को लागू किया गया था। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अंतरिम सरकार 24 अगस्त 1946 को किसके नेतृत्व में बनी थी? तो ये जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में, ठीक है। 24 अगस्त 1946 को केंद्र में अंतरिम सरकार की स्थापना की घोषणा वाइसराय ने अपने शब्दों में किया था और इसमें जो है बताया गया था कि महामहिम सम्राट ने गवर्नर जनरल की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में वर्तमान सदस्यों को इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन के तहत जोड़ा गया? तो ये 42वां संविधान संशोधन जो हुआ था 1976 में 3 शब्द को जोड़ा गया था, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। तो इन तीनों शब्दों को जो है 42वें संविधान संशोधन में भारत की संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया था। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपका इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा संपत्ति के मूल अधिकार का लोप किया गया? तो ये 44वां संविधान संशोधन जो हुआ था 1978 में, इसके द्वारा जो है संपत्ति के मूल अधिकार का लोप कर दिया गया था तथा इसे जो है विधिक या कानूनी अधिकार का दर्जा दिया गया और मोरारजी देसाई जनता पार्टी शासन में प्रधानमंत्री थे उस समय, तब ये संशोधन हुआ था। तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन आपका ये सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी का संस्थापक कौन था? इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की जो स्थापना हुई थी ये 1936 में हुई थी और इसके संस्थापक जो थे वे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी राज्य में नगर पालिका का सीमा क्षेत्र अधिसूचित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सक्षम है? तो ये संबंधित राज्य का जो राज्यपाल होता है वही सक्षम होता है, क्योंकि भारतीय संविधान के भाग 9 के क के अंतर्गत जो है अनुच्छेद 243 के ता से लेकर के घ में इसके अनुसार ये बताया गया है कि किसी राज्य में नगरपालिका का सीमा क्षेत्र संबंधित राज्य के राज्यपाल द्वारा अधिसूचित किया जाता है। तो यहाँ पे आपका भी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संप्रभुता दैवीय व प्राकृतिक विधियों से सीमित है, ये किसका कथन है? तो ये है जिनबोदा का। यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जिनबोदा ने जो है संप्रभुता दैवीय व प्राकृतिक विधियों से सीमित है ऐसा बताया था। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। संप्रभुता के बारे में लास्की का एक कोटेशन है, इंपॉर्टेंट है, पूछा भी जाता है। उन्होंने बताया था कि संप्रभुता मूलतः संकट का सिद्धांत था। तो ये लास्की के द्वारा कहा गया था। तो यहाँ पे इस प्रश्न के अनुसार डी ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तर व्यवहारवाद क्रांति का उद्घोषक कहा जाता है। उत्तर व्यवहारवाद क्रांति का उद्घोषक कहा जाता है, ये किसका कथन है? तो ये कथन है आपका डेविड स्टर्न का। ठीक है, डेविड स्टर्न को जो है उत्तर व्यवहारवादी क्रांति का उद्घोषक कहा जाता है। ठीक है, डेविड स्टर्न को जो है उत्तर व्यवहारवादी क्रांति का उद्घोषक कहा जाता है, क्योंकि उसने उत्तर व्यवहारवाद को एक सकारात्मक आंदोलन माना था। तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला है, निम्न में से कौन बहुलवादी विचारक है? बहुलवादी विचारक पूछा जा रहा है। तो इसमें मैकाइवर जो था एक बहुलवादी विचारक था। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। बोसांके जो है एक नम्र आदर्शवादी विचारक था। नम्र आदर्शवादी विचारक था बोसांके। तो इन दोनों को आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पे डी ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है लेक्चर्स ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन निम्नलिखित में से किसकी रचना है? तो ये रचना है हीगल की। लेक्चर्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन ये पुस्तक है टी.एच. ग्रीन की। ठीक है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फ्रांस की क्रांति हुई थी, तो फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? तो ये हुआ था 1789 में लुई 14वां के शासनकाल में हुआ था। और इसी एक पॉइंट यहाँ से और आप लोग याद रखिएगा कि फ्रांस की क्रांति से ही प्रस्तावना में जो हमारे प्रतिस्थापित किया गया है समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व, इसकी आदर्श की प्रेरणा जो है ये फ्रांस की क्रांति से ही ली गई है। ठीक है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो प्रस्तावना में हमारे स्थापित किया गया है समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व, इन तीनों का आदर्श प्रेरणा जो है इसी फ्रांस की क्रांति से लिया गया है। और जो फ्रांस की क्रांति हुई थी ये 1789 में लुई 14वां के शासनकाल में हुआ था। 14वां नहीं, 16वें के शासनकाल में हुआ था। यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट कीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट कीजिएगा। 1789 लुई 16वें के शासनकाल में हुआ था, तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा।